नमस्कार, आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, घर में रसोई घर जो होता है वो बहुत ही पवित्र स्थान होता है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं का वास रसोई घर में होता है। देखिए, हमारी रसोई घर में अन्न के रूप में माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का वास होता है, और पानी के रूप में वरुण देवता जल के रूप में रहते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि अग्निदेव और वायु देव तो होते ही हैं, और यही कारण होता है कि रसोई घर मंदिर से कम नहीं होता है, मंदिर के बराबर ही रसोई घर होता है। इसी के साथ हमारी रसोई घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। ये खाने की जो वस्तुएं होती हैं ये हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही हैं, और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इनका वर्ण है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन वस्तुओं को माना गया है, और ये वस्तुएं हमेशा हमारे रसोई घर में होनी चाहिए। कभी भी हमारी रसोई घर से ये वस्तुएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही ये चीज़ें घर में लेकर आएँ अपनी रसोई घर के लिए। कभी भी अपनी रसोई घर से इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म, पूरी तरह से ख़त्म ना होने दें, क्योंकि आपको बता दें कि ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये आपके घर की, आपके रसोई घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे हमेशा दूर रखती हैं। इसलिए अगर ये चीज़ें आपकी रसोई घर से समाप्त हो जाती हैं, घर से चली जाती हैं एकदम से पूरी तरह, अगर आप इन्हें समाप्त करने के बाद मंगाते हैं तो बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको फिर करना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे पूरे घर में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो हमारे रसोई घर में ही होती है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और नकारात्मक ऊर्जा भी आती है, दोनों तरह की ही ऊर्जा होती है, जिसमें हमें संतुलन बिठाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, वरना हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। देखिए, आपको बता दें कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में साफ साफ लिखा है कि माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती हैं जिन घरों में ये महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं होती हैं, और माता लक्ष्मी हमेशा उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं वस्तुओं के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे ये वस्तुएं हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे खाने की वो चीज़ें जो कभी भी हमारे रसोई घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो चलिए आपको सबसे पहले शुभ वस्तुओं के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली वस्तु है हल्दी, और हल्दी हर घर में होनी ही चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि हल्दी जो है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। बहुत सारे शास्त्रों में इसके बारे में वर्ण भी है, और बहुत सारी पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आप देखेंगे कि हल्दी को ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे विवाह हो या कोई पूजा पाठ ही क्यों ना हो, उसमें हल्दी ज़रूर ली जाती है, ज़रूर उसको शामिल किया जाता है। देखिए, अगर हल्दी का पौधा घर में है तो बहुत उत्तम है। और इसी के साथ आपको बता दें कि हल्दी जो होती है वो दैवीय गुणों से भरपूर होती है, और आपको बता दें कि हल्दी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, और ज्योतिष शास्त्र में भी साफ साफ वर्ण है कि हल्दी बहुत ही चमत्कारी होती है और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होती है हल्दी। आपको बता दें, पीले रंग की हल्दी पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है। इसीलिए अगर किसी जातक की कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो हमेशा उस व्यक्ति को हल्दी से संबंधित उपाय करने चाहिए। और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में साफ साफ वर्ण है कि जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है उसे हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए। बहुत सारे शुभ ऐसे कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना अधूरे होते हैं, इसलिए कभी भी अपने किचन से, अपने रसोई घर से हल्दी को ख़त्म ना होने दें। तो ये तो हो गई हल्दी की बात। अपनी रसोई घर से आप इसे कभी ख़त्म ना होने दें। चलिए दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं जो हर घर में आपको मिल जाएगी। तो दूसरी चीज़ है नमक। तो देखिए, जिस तरह से खाना बिना नमक के अधूरा है, नमक हमारे खाने को कई गुना स्वादिष्ट बना देता है। बिना नमक के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बेकार है। उसी तरह से नमक हमारे जीवन को भी सुगम बना सकता है, सरल बना सकता है। बहुत ही ज़्यादा लाभकारी नमक होता है। शास्त्रों में नमक के बारे में भी बहुत ज़्यादा वर्ण है। साफ साफ लिखा है कि कैसे नमक हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारे जीवन के कष्टों को, दुखों को नमक दूर कर सकता है।
देखिए, आपको बता दें कि नमक की उत्पत्ति विष्णु भगवान के वक्षस्थल के तेज से हुई है। आपको बता दें ये उन 8 दिव्य पदार्थों में से एक है जो बैकुंठ से सीधे पृथ्वी लोक पर आए हैं, और यही कारण है कि नमक के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे शोषित करने की, उसे सोखने की क्षमता होती है। हमारे घर में, पूरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नमक उसको सोख लेता है अगर कोई व्यक्ति नमक का सही से उपाय कर लेता है तो। और हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहले से ये बात जानते थे, यही कारण था कि हमारे घर के पहले के जो लोग होते थे वो हर इंसान अपने घर में खड़ा नमक ज़रूर रखता था और पानी में नमक मिलाकर घर के प्रत्येक कोने में पोछा लगाते थे, क्योंकि नमक मिलाकर पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। इसी के साथ बड़ी से बड़ी बुरी नज़र अगर किसी व्यक्ति की लग जाए, कोई नज़र इंसान को लग जाए, तुम्हारे घर को लग जाए, तो उसके लिए भी नमक का उपाय करते हैं। नमक से ही नज़र को उतारा जाता है। नमक जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी नज़र होती है, उसे दूर कर देता है, उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी के साथ आप अगर अपने घर के प्रत्येक कोने में कांच के बर्तन में नमक भर के रखते हैं तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करेगी। हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ पर हमेशा ही दैवीय शक्ति रहती हैं। माता लक्ष्मी का वास हमेशा उस घर में रहता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए कभी भी अपनी रसोई घर से, अपने घर से नमक को ख़त्म ना होने दें, क्योंकि नमक आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं तीसरी चीज़। तो तीसरी चीज़ है चावल। चावल को खाने के साथ साथ पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी पूजा ऐसी हैं जो बिना चावल के अधूरी होती हैं, लेकिन कोई भी पूजा में जब हम चावल लेते हैं तो वो खंडित चावल नहीं होना चाहिए। एक भी चावल टूटा हुआ हम पूजा में नहीं रखते हैं। देखिए, चावल का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साक्षात देवों के देव महादेव को चावल चढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति चावल शिवलिंग पर चढ़ाता है उसके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब होता है, कोई पूजा पाठ हम करते हैं, उसमें हम अक्षत यानी चावल को ज़रूर ही रखते हैं। देखिए, जब भी हम तिलक भगवान जी को लगाते हैं, या दौज हम करते हैं, रक्षाबंधन हम करते हैं, कोई गृह प्रवेश हम करते हैं, कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, आप जानते हैं कि हम चावल उसमें ज़रूर रखते हैं। अक्षत पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही कारण है कि आप अपने रसोई घर से और अपने घर से कभी भी चावल को ख़त्म ना होने दें। बहुत सारे लोग पूरी तरह से, जैसे चावल ख़त्म हो गए उसके बाद मंगाते हैं, पूरी हल्दी किचन से जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद मंगाते हैं, तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए अब आपको चौथी चीज बता देते हैं कि कौन सी है वो चौथी चीज जो कभी भी अपने किचन से आप खत्म ना होने दें। तो देखिए, चौथी चीज है काली मिर्च, काली राई और इसी के साथ लौंग। तो देखिए, ये तीनों काली चीज़ें, काली मिर्च, काली राई और काली लौंग, ये तीनों काली चीज़ें हमारे घर में जो नज़र दोष होता है उससे हमारे घर को सुरक्षित रखती हैं। तो आपको बता दें, ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को, नज़र दोष को आपके घर से दूर रखती हैं। कभी भी आप इन तीनों चीज़ों को अपने किचन से, अपने घर से ख़त्म ना होने दें। इसी के साथ आपको बता दें कि इन तीनों चीज़ों से, राहु और केतु के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों की तीनों चीज़ें कितनी ज़्यादा लाभकारी हैं हमारे जीवन के लिए। तो आप अपने किचन से कभी भी काली मिर्च, काली राई और काली लौंग को पूरी तरह से खत्म कभी भी ना होने दें। तो दोस्तों, ये ऐसी वस्तुएं हमने आपको बताई हैं जिन वस्तुओं को आप अपने घर से, अपने रसोई घर से, अपने किचन से कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दें। देखिए, होती तो ये सारी चीज़ें सभी के घर में हैं, सभी के रसोई घर में होती हैं, लेकिन बहुत सारे गलती यहाँ पर कर देते हैं लोग कि इन चीज़ों को तब मंगाते हैं जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, और ऐसे में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और यही कारण होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा धन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कार्यों में सफलता मिलना बंद हो जाती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो
तो आप अपनी किचन से कभी भी इन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म ना होने दें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी और वीडियो हमारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप भी अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएं, कभी भी अपने रसोई घर से इन चीज़ों को ख़त्म पूरी तरह से ना होने दें। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके आगे भी आपको हमारे चैनल पर और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा ही प्राप्त होती रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि हो और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।